हेलो एवरीवन, आज है 12 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में। आज बड़ी रफ्तार इसने दिखाई थी। आज एक वक्त ऐसा भी था जब इन्फीबीम एवेन्यू का शेयर तकरीबन 12 से 13% की तेजी दिखा रहा था, लेकिन बाद में एक करेक्शन आया जरूर, लेकिन फिर भी देखा जाए तो 10% की तेजी पर यह क्लोज हुआ है और काफी बेहतरीन तेजी आई है यहां पर पिछले 2 हफ्तों में कह लो। 21 रुपए से लगातार भागा है, ये शानदार तेजी कह सकते हैं कि 21 रुपए से इसने दिखाई है। ऑलमोस्ट 30% शेयर दौड़ गया है। अगर मैं इसके पिछले 2 हफ्तों में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 30% की तेजी ये दिखा चुका है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो तेज़ी शानदार है और पिछले 1 साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो 55% का ग्रोथ है। लेकिन अगर लोअर लेवल से कंपेयर करें जो कि 13 रुपये 25 पैसे का था, उससे कंपेयर करें तो पैसा डबल हो चुका है पिछले 1 साल के अंदर। और शानदार तेज़ी इसने दिखाई है पिछले अगस्त से। अगर आप देखोगे अगस्त मिड से एक बेहतरीन तेज़ी है। 13 रुपये 95 पैसे का ये शेयर था अगस्त मिड में। अगर उससे भी हम कंपेयर करेंगे तब से लेकर अब तक तो ऑलमोस्ट ये आपको 90-95% का ग्रोथ दे चुका है। पिछले अगर आप देखो तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी 4 महीने के अंदर तो तेज़ी शानदार देखने को मिली ज़रूर है। और अभी ये चर्चा में जो तेज़ी आ रही है उसमें चर्चा की वजह है भैया वाइब्रेंट गुजरात। अगर आप देखोगे तो इन्फीबीम एवेन्यू में अभी हाल फिलहाल में जो वाइब्रेंट गुजरात का चल रहा है पूरा इवेंट, उसमें एमओयू साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ। 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं ये गुजरात में, और उसके चलते तेज़ी भी अभी अदानी कह लो, अंबानी कह लो, वो सब अभी भैया गुजरात में है। वाइब्रेंट गुजरात का जो पूरा का पूरा इवेंट है वहाँ पर। और देखा जाए तो इन्होंने साइन करा है, इन्फीबीम एवेन्यू ने भी साइन करा है एमओयू गुजरात गवर्नमेंट के साथ कि जो 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं कहाँ पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनने वाले हैं ये लोग गिफ्ट सिटी में, और 2030 तक ये 2000 करोड़ रुपए वहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं। The investment are meant for developing cutting-edge vision AI technology for payment and platform specifically जो रिटेल और बाकी कंपनियों के हैं उसके बीच में। कंपनी का काम क्या है? ये मिडल मैन है। देखिए अगर आप देखोगे तो पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है ये। जो ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह आप करते हो तो उसमें जो मिडल मैन होते हैं वो ये है। और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कंपनी AI की तरफ भी जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी जा रही है। लेकिन किसको लेकर? तो जो पेमेंट्स प्लेटफॉर्म AI टेक्नोलॉजी को जो ड्रिवन है वहाँ पर। कंपनी की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो पता चलेगा कि कंपनी का जो बिजनेस है कोई छोटा बिजनेस नहीं है। डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। जो CC एवेन्यू, बिल एवेन्यू, आप जब पेमेंट करते हो ऑनलाइन किसी को और तब आपको देखने को मिलता है वो यही है। और देखा जाए तो कंपनी का जो पेमेंट की बात करें तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये जो डिजिटल पेमेंट्स है वो ज़्यादा बढ़ने वाले, ठीक है, वो कभी कम नहीं होंगे, वो बढ़ते ही रहेंगे आने वाले टाइम में भी। तो कहीं ना कहीं कंपनी का फ़ायदा है ज़रूर वहाँ पर। और मैं मान के चल रहा हूँ कि चीज़ें अभी के लिए थोड़ी सी अप्स एंड डाउन है, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका खराब तो भाई जिस नहीं लगता है। अगर आप वॉल्यूम देखो तो आज वॉल्यूम का भी बहुत बड़ा गेम चला। तकरीबन 30 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए। तो भाई साहब वॉल्यूम का भी गेम चला है यहाँ पर। और जब भी किसी कंपनी में इतने बड़े वॉल्यूम्स आपको देखने को मिले तो समझ लो कि भैया इंट्राडे में भैया कोई बड़ा प्लेयर घुसा है यहाँ पर, या तो मार्केट को घुमाने के लिए या फिर अपने ही प्रॉफिट के लिए। वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर नहीं होते। जो इतने बड़े वॉल्यूम्स जब क्रिएट होते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर नहीं होते हैं। वो जनरली ऐसा ही होता है कि एक मॉर्निंग में आए और 30-40 लाख के ऑर्डर प्लेस करे, उससे ज़्यादा के ऑर्डर प्लेस करे, और पर शेयर अगर 5 पैसा 10 पैसा का प्रॉफिट हो गया तो वो लेके निकल लिए। तो वैसे वाले भी लोग होते हैं यहाँ पर, तो उसके बारे में भी याद रखिएगा। और जहाँ तक बात करें इन्फीबीम एवेन्यू को लेकर तो देखो यहाँ पर बेचने की बात कोई नहीं करे। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग कह रहे खरीदारी करो, 33% लोग कह रहे होल्ड करो। बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो जो नतीजे के बारे में बात करें तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई कि इनके दिसंबर क्वार्टर के नंबर कब आएंगे। और जहाँ तक बात करें डिविडेंड की तो पे कर रहा है 5 पैसा पर शेयर, लेकिन पे जरूर कर रहा है। छोटा ही से लेकिन पैसा जो है वो डिविडेंड के तौर पर दे जरूर रहा है। रेवेन्यू में डेफिनेटली पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में तेजी आई है। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखोगे तो रेवेन्यू में रफ्तार ही एक अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट
कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर रही है, 40 करोड़ का ही से, लेकिन प्रॉफिट कर रही है क्वार्टरली, ये एक अच्छी बात है। जहाँ तक बात करें इनके वैल्यूएशन को लेकर तो 47 का पी है, जो कि थोड़ा सा महंगा है यहाँ पर, क्योंकि सेक्टर पी 31 का है, तो आप इसको महंगा डेफिनेटली मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, हालांकि एक ही एनालिस्ट है यहाँ पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो जो प्रमोटर है उनके पास 28.13% की होल्डिंग है, और प्रमोटर की होल्डिंग देखा जाए तो बिकवाली कर रहे हैं, वो लगातार बेच रहे हैं। 30.63 से घट कर ये आए थे 30.63 थे जून में भी, सितंबर में बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची 29.13 पर आए, अभी लास्ट में अक्टूबर में 28.13, तो बिकवाली तो हो रही है यहाँ पर, भारी मात्रा में बिकवाली हो रही है। म्यूचुअल फंड 0.08 पर ही है, डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है। एफआईएस ने बड़ी क्वांटिटी ऐड करी है सितंबर और अक्टूबर के बीच में, 6.30% से 7.35 पर आए हैं, और ज़्यादातर जो क्वांटिटी है इसकी वो किसके पास है, अदर पार्टीज़, कई सारे ऑपरेटर भी इसी अदर पार्टीज में बैठे होते हैं। 49.55% की होल्डिंग है उनके पास, और रिटेल इन्वेस्टर के पास 14.89% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल अगर मैं इन्फीबीम को लेकर बात करूँ तो कंपनी खराब नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट कमा रही है लेकिन फिर भी भाग क्यों नहीं रहा है, तो अगेन मैं कह दूँ कंपनी भैया 2 बार बोनस दे चुका है, ये वो भी एक ही साल में 2 बार बोनस दे चुका है, और यही वजह है कि इसकी वजह चलती है गिरावट भी आई थी। लेकिन अभी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इससे पहले एक टाइम था जब 27 रुपये पर ये गया था और वहाँ से गिरावट आई थी, तो अभी ये जिस लेवल पर है 26 से 27 रुपये, 26 से 28 रुपये का लेवल जो है, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 27 और 28 रुपये का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल को सक्सेसफुली ब्रीच कर जाएगा ये, तो फिर 32-33 तक के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे सीधे सीधे। अगर नहीं कर पाएगा तो वापस भी ये आपको नज़र आ सकता है 21-22 रुपये के करीब। तो याद रखिए ये जिस लेवल पर अभी बैठा है वो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्रेकआउट दिखाने के लिए। अगर इसने 27.5-28 का लेवल तोड़ दिया तो एक ब्रेकआउट वाला सिचुएशन होगा यहाँ पर, जो इसको 31-32 पे लेके जाएगा। लेकिन अगर नहीं तोड़ पाया तो वापस आएगा मुंह देखने के लिए, 22-23 रुपये का मुंह देखने के लिए वापस ज़रूर आएगा। कंपनी ख़राब नहीं है, अच्छी कंपनी है, लेकिन वही है कि एक बोनस कई बार दे चुका है, जिसके चलते यहाँ पर ये पूरा मामला सामने आया है, और लंबे समय से कंसोलिडेट भी कर रहा है। अगर ये यहाँ से तेज़ी दिखा देगा तो बहुत अच्छी बात होगी, एक ब्रेकआउट वाला सिनारियो यहाँ पर हो जाएगा। और फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी में कोई खराबी नहीं है, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखने होंगे कि इस बार कैसे आते हैं। अच्छे नंबर आए तो बेहतर चीज़ होगी, अच्छे नंबर नहीं है तो दिक्कत भी होगी। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में जो डिजिटल पेमेंट्स है वो डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये अकेली कंपनी नहीं है जो इस सेक्टर में काम करती है, बहुत सारी कंपनियां इस सेक्टर में काम कर रही है, तो उसके बारे में भी याद रखिएगा। और अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो इन्होंने MOU साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ वो काफ़ी अच्छा है, और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हो इनके साथ लॉन्ग टर्म के लिहाज से। लेकिन शॉर्ट टर्म के लोग को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि 2 तरफा सिचुएशन यहाँ पर पॉसिबल है, और अगर ये 27-28 का लेवल तोड़ देगा तो ब्रेकआउट वाला सिनारियो है, नहीं तोड़ पाएगा तो 21-22 रुपये के लेवल देखने के लिए ये आएगा ज़रूर। लेकिन अगेन मैं कहूँगा बाय ऑन डिप्स के मौके यहाँ पर हमेशा ऑन रहेंगे, लेकिन क्वार्टरली नंबर्स भी देखने रहेंगे कि इस बार दिसंबर के कैसे आते हैं, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करेगा 20% का अपसाइड या 20% का अपसाइड या डाउन साइड जो है वो उसी नतीजे के ऊपर डिपेंड भी करने वाला है। तो यही कहूँगा कि नज़र रखिए इसके ऊपर। और जहाँ तक बात है खरीदारी को लेकर तो अगेन मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लेकिन जहाँ तक बात आती है ऑलरेडी बाय करा हुआ हो तो होल्ड करें, वेट करें, जो लेवल मैंने बताया उसके ब्रेक होने का अगर वो होता है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।